जीवन मतलब लगातार संघर्ष, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी महत्वाकांक्षाओं के लिए तो कभी हालातों से लड़ने के लिए भगवान की ओर से थोपा गया, कभी सही दिशा में ले जाने वाला तो कभी मुश्किल सवालों के चक्रव्यूह में उलझाने वाला, दिमाग को भ्रमित करने वाला। ये संघर्ष किसके लिए किया जाए? समाज के लिए, खुद के लिए, या उस अपनेपन से भरे प्यारे से घरौंदे के लिए जो प्यार से बुना गया है? कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने के सबूत मिले हैं। परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि आरोपी नंबर 27 एसीपी रघुनाथ रमाकांत देशमुख को केंद्रीय खुफिया एजेंसी से पूर्व सूचना मिलने के बावजूद इस साजिश में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों को रोकने में वे नाकामयाब रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण ही ये विस्फोटक शहर में दाखिल हो पाए हैं और इस बात को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इन बम धमाकों से निर्दोष लोगों की हुई जान माल की हानि को मद्देनजर रखते हुए आरोपी नंबर 27 रघुनाथ देशमुख को इसका दोषी ठहराया जाता है। इसीलिए वे किसी भी दया के पात्र नहीं हैं। इसलिए रघुनाथ देशमुख को तुरंत पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही साथ दोषी की पेंशन और प्रोविडेंट फंड को भी फ्रीज किया जाता है और अगले 15 दिनों के भीतर पुलिस क्वार्टर से उनकी आवासीय जगह को खाली करवा लिया जाए। इस कोर्ट का यही फैसला है। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? हाँ? कोई बुरा सपना देखा क्या? 4 साल हो गए, सब कुछ अभी हुआ ऐसा लगता है। वो मनहूस दिन दिखाना होता तो आज सम्मान से रिटायर हो गया होता। इतने दिनों की मेरी संपत्ति, ग्रेजुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इसमें से जो भी पैसा मिलता उससे मैं विशाल को एक सुंदर सा स्टूडियो खोल कर दे देता। हमेशा की तरह शुरू हो गए। मुझे बताओ, बाप को बेटे की, उसकी कला की इतनी परवाह है तो बेटे को समझाना नहीं चाहिए क्या कि बेटा अपने घर पे इतनी भारी मुसीबत आई है तो अपनी कला का शौक थोड़ा साइड में रख, घर के लिए 4 पैसे कमा कर ले आ। पर नहीं, साहूकार के पास हमारा पुणे का घर गिरवी पड़ा हुआ है, उसे छुड़ाना है ऐसा बोलता जरूर है, लेकिन इच्छा के साथ कर्म भी करने पड़ते हैं। दुनिया व्यवहार पर चलती है, भावनाओं से नहीं। एक बच्चे का बाप होकर भी समझ में नहीं आता है। छी! कला के शौक में अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहा है और साथ में परिवार को भी बर्बाद कर रहा है।
राधा ऐसा मत बोलो। कलाकार के लिए कला महत्व रखती है। सब कुछ अगर पैसे के लिए होता तो फिर ये इतने कवि, साहित्यकार, चित्रकार, शिल्पकार, इनका जन्म ही नहीं हुआ होता। विशाल एक बहुत अच्छा कलाकार है। जरूरत है तो उसे सिर्फ एक मौका मिलने की, और एक मौका मिल जाए तो फिर तुम देखना वो घर के लिए क्या क्या नहीं करता। ये क्या दिशा, इतनी ही सब्जी लाई तुम? सब्जियां यहाँ बहुत महंगी हैं। इससे अच्छा तो मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त सब्जियां लेती आऊंगी। बिना वजह परेशान हो रही हो, वैसे ही थक जाती हो। थक जाती हूँ तो क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए मैं परसों बाजार गई थी बरवे के साथ सब्जी लेने, उन्हीं की कार में। क्या बताऊं तुम्हें उनका सब्जी लेने का तरीका। अच्छी सब्जी दिखी तो दे दो 1 किलो, दे दो 2 किलो। मुझे तो उनके सामने सब्जी लेने में शर्म आने लगी थी। आई आप परेशान मत होइए, मैं लाया करूंगी ना सब्जी। हाँ। चलिए मैं सब्जी साफ कर देती हूँ। आती हूँ मैं। हाँ शी, अब कोई क्या करे। अब तो किसी के साथ सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया है। वो बरवे तो इतना इतराती है कि पूछो ही मत। पति का पैसा उड़ा रही है दोनों हाथों से। कमाएंगे उनके पति और शान बघारेंगे ये। पति का पैसा मतलब इनकी रईसी। मेरा क्या, पति और बेटा दोनों की ही काबिलियत की झोली फटी हुई है। जोड़े भी तो कहां कहां से। गुहार भी किसके सामने लगाए। हाँ। अब इस उम्र में सुख शांति से जीने की बात तो छोड़ दो, मुंह छुपाकर जीने की नौबत आ गई है मुझ पर। आई, आप बाबा की और इनकी तुलना बिल्कुल मत कीजिए। बाबा पर ये नौबत नियति ने लाई है, पर इन्होंने तो हालातों को खुद ही न्योता दे दिया है। देवड़े सर, मेरे केस में अगर आप वकील होते तो मेरे केस का नतीजा कुछ और ही होता। रघुनाथ जी, हर एक बात के लिए एक सही समय होता है। शिंदे ने तुम्हें अपना मड वाला बंगला तुम्हें रहने के लिए दिया और देखो अपनी दोस्ती हो गई। अब तो वो जगह छोड़ने का भी वक्त आ गया है। मतलब ये कि वो बंगला और आसपास के कुछ बंगले मिलकर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने अच्छी ऑफर दी है। वो लोग तैयार है। शिंदे का लड़का पीछे पड़ा है, घर खाली कर दो। रघुनाथ जी, भगवान ने हर बार आपको राह दिखाई है और इस बार भी जरूर आपको राह दिखाएगा। चलिए अच्छा सा जूस पीते हैं। मेरा वाला बनाना। आप कौन सा जूस लेंगे? करेला, आंवला, नींबू या मिक्स? बहुत अच्छा बनाता है ये। मेरा ये रोज का काम है। वॉक करना, फिर यहाँ आके जूस पीना। शरीर चुस्त रहता है, हाजमा भी दुरुस्त रहता है। देवड़े, आपकी बात एकदम सही है। जूस पीने से हाजमा ठीक रहता है। क्या ऐसा कोई जूस है क्या कि जिसे पीने के बाद मन पर, अंतःकरण पर हुए आघात और अपमान को हम आसानी से हजम कर सके? रघुनाथ जी। प्रियंका, अरे जल्दी आ। डिब्बा ला रही है कि नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। प्रियंका, ये लो। अरे ये क्या, अब तक तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी? पहले मेरे बाल बना दो। कितना परेशान करती हो तुम। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ठीक से खड़ी रहो। कहाँ है पापा? सुबह सुबह कहीं गए हैं फोटोग्राफी करने के लिए। हाँ, बस घरों की फोटो ही खींचता रहेगा। घर खरीदना तो दूर, दूसरों की मेहरबानी का दिया हुआ घर भी संभाला नहीं जा रहा है। बच्चे माँ बाप का कर्ज उतारते हैं, यहाँ माँ बाप मरने तक पिस रहे हैं। पापा। अरे प्रियंका। अरे मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया? जा रही हूँ ना। मम्मा डांटेगी, चलो जल्दी चलो। नहीं, पहले मेरी बात क्या सुनो। हुआ? मेरी बात सुनो। एक मजेदार बात बतानी है। मजेदार बात बाद सुनिए में, तो। पहले स्कूल। पीछे बरामदे में पेड़ पर चिड़िया ने प्यारा सा घोंसला बनाया है। हम फोटो ले? कहाँ? अपने घर के पीछे? हम फोटो खींचनी है तुम्हें? हाँ। अभी नहीं, कल निकालेंगे। तुम्हें ठीक स्कूल है। जाना है ना? हाँ। जल्दी जाओ, मम्मा डांटेगी। प्रियंका, जल्दी आओ ना, देर हो रही है। ऐसी रहो। दिशा, मैं अपने स्टूडियो में हूँ, 1 कप चाय लाओ ना। अभी इस वक्त? देख रहे हो ना मैं क्या क्या कर रही हूँ।
एक तो इसे स्कूल भेजना है और मुझे ऑफिस जाते हुए उस शिंदे के बेटे को भी मिलना है। अगर समय पर नहीं पहुंची ना तो हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा। सच कहती हूँ। चलो ला दे, मैं चोटी बनाती हूँ इसकी। आ प्रियंका, हाँ यहाँ किचन में ही तुम्हारी चोटी बनानी है क्या? किचन में बाल नहीं बनाते बेटा। सिंगार हो बड़ा भाग पवनी हम ऐसन उपहार हो। मीठ मीठ बोलिया से हम के रिझावे साजन, जिंदगी में आके पियवा खूब महकावे चंदन। पियवा के देखे बिना ना सूझे कोनो काम, पियवा के देखे सिवाना सूझे कोनो काम। सखी रे मोरा सैया लागे मधुबन के घनश्याम, सखी रे मोरा सैया लागे जैसे अवध के राम। पापा जल्दी फोटो खींचो ना, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे हाँ, लेकिन सही एंगल तो मिलने दो बेटा। जल्दी खींचो ना। पियू पियू चलो, मुझे देर हो रही है। रुको, मम्मी पापा मेरे लिए फोटो खींच रहे हैं। अरे क्या तुम भी, मुझे देर हो रही है, जल्दी खींचो। अरे हाँ, लेकिन मुझे अच्छी जगह तो ढूंढने दो। कैसी जगह? अरे वो घोंसला यहाँ से क्या और वहाँ से क्या एक सा ही दिखता है। ऐसा नहीं होता दिशा, जिस डाली पर बैठकर उस चिड़िया ने घोंसला बुनने का सपना देखा होगा ना, वो जगह ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आता? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और इसे स्कूल भी छोड़ना है, और उस शिंदे के बेटे से मिलने में देर हो गई ना तो हमें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर इसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहना पड़ेगा। दिशा, तुम्हारी मम्मा कुछ समझती ही नहीं है। क्योंकि उनको आप भी अच्छे नहीं लगते और आपकी फोटो भी नहीं, दादी को भी नहीं। दादी क्या कहती है पता है? कि आप तो एक कमरा भी नहीं खरीद सकते, सिर्फ फोटो खींचते रहते हैं, फोटो। पापा मैं जा रही हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। हेलो। हेलो शिंदे साहब, देशमुख बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए देशमुख साहब। हमारी बहू रानी निकली थी आपके घर आने के लिए, पहुँच गई क्या वो? नहीं, क्या हुआ कि आपकी बहू को आने में देर हो गई और फिर सुधीर उसकी राह देखकर ऑफिस के लिए निकल गया। आपकी बहू का फोन आया था, अब उनकी मुलाकात ऑफिस में हो जाएगी। नहीं, घर पर आपके सामने हुई होती तो अच्छा होता। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सामने होते तो कुछ आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। घर के मुखिया की जगह जब कोई और ले लेता है तो उसके फैसलों का रुख भी बदल जाता है। आपके अधिकार आपके हाथ से कब निकल जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। इससे ज्यादा इस वक्त मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता। अगर इतना समय आप हेलो शिंदे साहब, शिंदे। हेलो।
हेलो। जरा कॉइन देना। ए, सबको कोइन देना जरा 5 रुपए की। देता हूँ। नहीं चाहिए। कौन था पता है क्या? कौन? देशमुख, एसीपी। 5 साल पहले सस्पेंड हुए थे। आज 5 रुपए भी नहीं है। रिक्शा, 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 रिक्शा। एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू। वो शिंदे साहब हैं क्या? मैं दिशा देशमुख। अच्छा, तो आप है दिशा देशमुख? कितनी देर कर दी आपने? सर आपकी राह देख रहे हैं। जाइए अंदर, जाइए।